नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना। देखिए, इसमें आपको बताएंगे कि डिस्काउंट यानी छूट जो है किस तरीके से निकाला जाता है और इसका ज़रूरत दोस्तों हम सभी को पड़ता है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे अभी जो है बहुत सारी चीज़ों पर जो है डिस्काउंट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे साड़ी का मूल्य लिया है जो कि 2500 रुपया है और इस पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है 30% का। तो इस साड़ी को खरीदने में हमें कितना रुपया इसको देना पड़ेगा, यानी 30% दुकानदार कह रहा है कि मूल्य जो है 2500 रुपया है, लेकिन इस पे आपको इस साड़ी पे आपको 30% का जो है छूट मिल जाएगा। तो यानी ये साड़ी हमको कितना रुपया में पड़ेगा 30% डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है ना। जिनको डिस्काउंट निकालने नहीं आता है उनको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और वो नहीं निकाल पाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ पे 30% कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप घबराइए मत, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको निकालने का। आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे पहले जो है पेन और कॉपी पे समझ लेते हैं ताकि आप आसानी से मोबाइल से भी निकाल पाएँ, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट निकाल रहे हैं हम लोग। साड़ी का जो मूल्य है 2500 रुपया है और पे जो छूट चल रहा है यानी डिस्काउंट जो चल रहा है 30% का चल रहा है। तो आखिर में हमारा साड़ी का जो मूल्य है वो कितना है, यानी कितना रुपया देना पड़ेगा हमें साड़ी खरीदने के लिए, इस पर 30% का छूट चल रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग दो तरीके से इसको जो है निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा या फिर छोड़कर जाने का जो है प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और इसमें आप ज़िंदगी भर का जो है ना ये सीख आपको देखने को मिलेगा। सीख जाएंगे, कभी भी आपको इसको दोबारा देखने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, दो रूल बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल सिंपल है रूल। पहले रूल में और यहाँ पे हम दूसरा रूल देखेंगे और दोनों बहुत ही सिंपल है, देख करके जाइएगा, ठीक है। पहले रूल में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो साड़ी का मूल्य है दोस्तों, साड़ी का जो मूल्य है वो हमें 2500 रुपया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, 2500 रुपया दिया गया है और इस पे हमें 30% का जो है छूट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साड़ी का मूल्य जो है क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए 30% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और कोई भी मूल्य जो है, कोई भी कपड़ा का जो दाम है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी मूल्य हो, यहाँ पे जैसे 2500 रुपया है, अगर 500 रुपया भी रहता तब भी वो 500 रुपया हमारे लिए क्या है, तो वो हमारे लिए जो है 100% है, ठीक है। तो ये 100% है हमारा 2500 रुपया जो यहाँ मूल्य है ये 100% है, ठीक है। जिसमें हमें 30% का जो है छूट मिल रहा है यानी डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए समझिए, ध्यान से समझिए दोस्तों, 100% ये हमारा साड़ी का मूल्य है 2500 रुपया, जिसमें से हमें 30% का जो है छूट मिल रहा है, यानी 70% हमें जो है साड़ी को खरीदने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, 100% जो है हमारा 2500 रुपया है जिसमें 30% का छूट मिल रहा है। तो हमें यानी 70% रुपया जो है हमें इसको देना पड़ेगा साड़ी को खरीदने के लिए। अब यहीं हमको 70% जो है निकाल लेना है, हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा दोस्तों। आइए सीखते हैं 70% किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो साड़ी का मूल्य है उसको हम लोग लिख लेंगे 2500 रुपया और 2500 रुपया का हमें यहाँ पे 70% जो है निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। अब निकल जाएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये 2500 रुपया इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, गुणा लगाएंगे। 70% है, 70 को लिखेंगे और ये परसेंट यहाँ से हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पे जो कटने वाला होता है उसको हम लोग कटा लेंगे। देखिए 2 जीरो ऊपर दिख रहा है और 2 नीचे जो है जीरो दिख रहा है, तो साथ में दोनों को एक साथ काट देते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 25 बच रहा है और इसमें गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 70 बच रहा है तो 70 को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यानी 25 × 70 बच रहा है। अब देखिए आपको दो संख्या यहाँ पे दो डिजिट आपको दोनों में दोनों तरफ देखने को मिल रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये गुणा कैसे होगा, यानी बहुत आपको जो है भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल। देखिए यहाँ पे आप जीरो को भूल जाइए, सिर्फ 25 का गुणा आप जो है 7 में कीजिए, ठीक है। तो 7 पंचे 35 होता है, 35 का 5 हासिल में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 7 दूना 14 और 3 कितना होता है दोस्तों,
17 होता है, ठीक है, हो गया। और ये 0 है, इसको यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। इतना रुपया आपका निकल गया साड़ी का मूल्य, ठीक है। क्या निकल गया? साड़ी का मूल्य निकल गया। और यही हमारा 70% है, ध्यान से समझिएगा। 70% क्या है हमारा? 1750 रुपये है। और यही हमारा साड़ी का असली मूल्य है, ठीक है। यानी इस साड़ी को खरीदने के लिए हमें 30% का जब छूट मिल रहा है, तो साड़ी को खरीदने के लिए हमें 1750 रुपया जो है देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहले रूल को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दूसरे रूल में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा तरीका जो है, पहला रूल आपको अच्छा लगा या फिर दूसरा रूल, ठीक है। तो चलिए दूसरे रूल को हम लोग पहले देख लेते हैं। दूसरे रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए साड़ी का जो मूल्य है वो क्या है दोस्तों? 2500 रुपया है। और इसका क्या करना है दोस्तों? 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 30% यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी 30% इसको निकालेंगे। 2500 का क्या करना है? 30% निकालना है। अब दोबारा से यहाँ पे हम लोग 2500 रुपया को लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, और 30% है, 30 को लिखेंगे और परसेंट हटेगा यहाँ से, तो बाटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो को आपको कैंसिल कर लेना है, क्योंकि बाटा में है, ठीक है। अब जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। 25 बच रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 25 गुणे 30 बच रहा है, ठीक है। इसको आपस में हम लोग गुणा करेंगे, तो 25 दिया क्या होता है? 75 होता है। और एक जीरो यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 750 रुपया। कितना निकल गया? 2500 रुपया का 30% कितना होता है? 750 रुपया। अभी ये जो निकला है दोस्तों, ये क्या निकला है? 30% निकला है। 2500 रुपया का 30% ये निकला है 750 रुपया। लेकिन ये हमारा मूल्य नहीं है साड़ी का। एक्चुअल मूल्य जो है अभी निकलेगा। जैसे हमें साड़ी का मूल्य निकालना है, रियल मूल्य निकालना है साड़ी का, तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, आइए समझते हैं। साड़ी का जो मूल्य है वो है 2500 रुपया, और इसमें हमें 30% का छूट मिल रहा है, यानी 750 रुपया का छूट मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो देखिए, जीरो से जीरो घटेगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो में से 5 नहीं घटेगा, ये हासिल इधर से लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा, 5 हो जाएगा। ये 4 हो चुका है। 4 जो है, 4 से जो है 7 नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो ये एक इससे जो हासिल लेगा एक दहाई, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा, 7 हो जाएगा। और ये 1 हो चुका है, यहाँ पे हम लगा लेंगे 1750 रुपया। ये जो है 1750 रुपया दोस्तों साड़ी का रियल मूल्य जो है हो गया है, जो कि यहाँ पे पहले रूल में भी आपने देखा था कि सेम आया था, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों रूल में आपका आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन दोनों रूल में से आपको कौन सा रूल अच्छा लगा, कौन सा नियम अच्छा लगा, कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक मुझे लगता है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये चीज़ें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।